morning to all. Today I will study you plant tissues. First of all, we know about tissue. What is tissue? Tissues are a group of similar cells or a group of similar cells called tissues. So we know about plants. Most of tissues of plants are supportive. Most tissues of plants are supportive, which provide them with a structural strength. Plant tissues are of two types. First, meristematic tissue or meristems. Second, permanent tissue. Today, I know about meristematic tissue. Meristematic tissue और मेरिस्टेम्स. मेरिस्मेटिक टिश्यू इसे हिंदी में विभाज्योतक भी कहते हैं, इसलिए कि ये कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहता है. नेचर सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइडेड कंटिन्यूअसली. सेल्स ऑफ मेरिस्टेम divided continuously and help in increasing the length and width of the plants. Continuous divided, so we call मेरिस्मेटिक टिश्यू. हिंदी में इसे कहते हैं विभाज्योतक. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेम्स. मेरिस्टेम्स का मेरिस्मेटिक टिश्यू का कैरेक्टर. फर्स्ट, मेरिस्टेम्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर and have thin cellulose cell wall. Thin cellulose cell wall. Cells may be spherical, oval, polygonal, rectangular in shape. Any various type of shapes. Third point, third character, the meristems cells are completely arranged, means tightly packed, and do not contain any intercellular space between them. ये सेल आपस में कंप्लीटली पैक्ड होता है, कंप्लीटली अरेंज. सेल के बीच कहीं भी कोई स्पेस नहीं, यानी दो सेल के बीच कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं. यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस नहीं. तो डू नॉट contain any intercellular space. Cells contains dense cytoplasm. सेल के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म एंड सिंगल लार्ज न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म. The cells contains few vacuoles or no vacuoles. सेल के अंदर vacuoles means empty space. No vacuoles at all or few vacuoles. Occurrence, ये सेल कहाँ पाया जाता है? मेरिस्मेटिक यानी मेरिस्टेम्स आर ग्रोथ टिश्यू. ये ध्यान रखना है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी मेरिस्टेम्स ग्रोथ टिश्यू, तो ग्रोथ पॉइंट पर ही पाया जाएगा. सो दे फाउंड इन ग्रोथ रीजन एपेक्स ऑफ प्लांट according to their position. ये इसके पोजीशन के अनुसार मेरिस्टेम्स आर थ्री टाइप्स. फर्स्ट एपिकल, सेकेंड lateral apical meristems,
लैटरल मेरिस्टेम्स और इंटरकैलेरी मेरिस्टेम्स। अब इसके बाद हम डिटेल्स वन बाय वन तीनों को देखेंगे, इसका पोजीशन कहाँ है, इसके अनुसार इसका एक्सप्लेन होगा। We know about types of meristematic tissue, types of meristems. Three types of meristem on its position. First, apical meristem. These are situated at the growing tips of the stem. Growing tips of the stem and root. फिगर में देखेंगे, ग्रोइंग टिप्स टॉप सबसे ऊपर या जो ग्रोइंग टिप्स है जहाँ ग्रोइंग पोजीशन वहाँ एपिकल मेरिस्टेम्स पाया जाता है। इसमें डिवाइड रीडिवाइड होने के कारण इसका लेंथ बढ़ता है। इट इज ऑल्सो फाउंड एट एपेक्स ऑफ द लीफ। एपेक्स ऑफ लीफ यानी लीफ के एपेक्स, इस पॉइंट पर, ये लीफ है तो लीफ के इस पॉइंट पर पाया जाएगा फर्स्ट ये एपिकल मेरिस्टेम्स। इस तरह एपिकल मेरिस्टेम ब्रिंग्स द इलोंगेशन ऑफ रूट। इसका काम है इलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम। इट रिजल्ट इन इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट। एपिकल मेरिस्टेम के कारण प्लांट का हाइट बढ़ता है, विच इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो प्लांट में जो प्राइमरी ग्रोथ होता है वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कारण और एपिकल मेरिस्टेम्स के कारण। इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स, लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मीन्स साइड, लेटर साइड, lateral meristems. Lateral meristems, these are found beneath the bark. Beneath the bark, bark means पौधों का, पेड़ का छाल, beneath उसके नीचे, छाल के नीचे पाया जाता है, इसलिए इसे हम कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं। The tissue is found beneath the bark, so we called cork cambium. And vascular bundle of dicot root and stem. डाइकॉट रूट और स्टेम के वैस्कुलर बंडल में भी पाया जाता है। अब ये वैस्कुलर बंडल क्या है? बंडल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। बंडल ऑफ जाइलम और फ्लोएम को हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल। तो उसमें भी पाया जाता है खास करके डाइकॉट रूट और स्टेम। तो उस वैस्कुलर बंडल में पाए जाने वाले लेटरल मेरिस्टेम को कहेंगे वैस्कुलर कैम्बियम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस। इसके कारण, ये है थर्ड सेकेंड, तो इसके कारण थिकनेस बढ़ता है प्लांट का, ये फॉर ग्रोथ इन थिकनेस। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ हुआ इलोंगेशन, लंबाई में बढ़ना। सेकेंडरी ग्रोथ उसकी चौड़ाई यानी मोटाई बढ़ना। सेकेंडरी ग्रोथ का कारण लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थर्ड पॉइंट पाया है, थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेम, इंटरकैलेरी। इंटरकैलेरी मेरिस्टेम्स, दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीफ। लीफ का जो ये लीफ है इसके बेस पर पाया जाएगा। ये स्टेम है तो ठीक इसके बेस के पास पाया जाएगा ये इंटरकैलेरी या इंटरनोड। अब इंटरनोड क्या है? अब देख रहे हैं यहाँ नोड, बीच बीच में जो गांठ होता है, जैसे कोई घास है या बांस का पौधा देखें, तो ये हो रहा है नोड, इंटरनोड, दो नोड के बीच। इंटरकैलेरी या तो इंटरनोड, दो नोडों के बीच पाया जाएगा, या लीव्स के बेस के पास। It cause the organ means stem or root to increase in length, increase in length
सच एज लीव्स एंड इंटरनोड। इंटरनोड ध्यान में रखना है, दो नोडों के बीच वो हम कहेंगे इंटरनोड। जैसे बांस में गांठ होता है, उस गांठ के बीच को इंटरनोड कहेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि प्लांट टिश्यूज, टू टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट। तो आज हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बताया, मेरिस्टेम्स, थ्री टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स, एपिकल, लैटरल, इंटरनल। एपिकल टॉप पर जहाँ से ग्रोइंग पॉइंट है वहाँ पाया जाएगा और उसके कारण पौधों की लंबाई बढ़ेगी, तो उसके हम कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ। इसके बाद लैटरल जो साइड में पाया जाता है, जिसके कारण पौधों में थिकनेस बढ़ता है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और लास्ट आपका ये मेरिस्मेटिक टिश्यू का थर्ड टाइप, इंटरकैलरी, दो नोडों के बीच में पाया जाता है या लीव्स के बेस में पाया जाता है। इसके कारण इंक्रीज इन लेंथ, पौधों का लेंथ इंक्रीज करता है, सच एज लीव्स एंड इंटरनोड। अब इसके बाद अगले दिन आपको परमानेंट टिश्यू के बारे में बताएंगे। और ये मेरिस्मेटिक टिश्यू कंप्लीट हुआ। थैंक्स। नेक्स्ट डे परमानेंट टिश्यू।